आज के भारत में हमारा फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, वो एक तरह का ब्लैक बॉक्स बन गया है। जिसमें हमारी पूरी वित्तीय और सामाजिक पहचान बंद है। बिल्कुल, ये जन धन आधार मोबाइल यानी जैम ट्रिनिटी की चाबी है। तो सोचिए, जब ये चाबी खो जाती है या चोरी हो जाती है तो क्या होता है? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए सरकार एक बहुत बड़ी पहल लेकर आई है, संचार साथी। संचार साथी। आज हम इसी पर एक डीप डाइव करेंगे। और ये कोई आप कह सकते हैं मामूली ऐप नहीं है, ये तो एक पूरा डिजिटल किला है ना, जिसे खास तौर पर मोबाइल फ्रॉड से लड़ने के लिए ही बनाया गया है। अच्छा, तो आज का मिशन साफ है, ये समझना कि ये किला काम कैसे करता है, इसे हर फोन में डालने को लेकर इतना हंगामा क्यों हुआ, और सबसे जरूरी, क्या ये हमारी सुरक्षा के बदले हमारी प्राइवेसी तो नहीं छीन रहा? चलिए इसे खोलते हैं। देखिए, ये सिस्टम दो बहुत बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया था। दो समस्याएं कौन सी? पहला था डिवाइस फ्रॉड, मतलब चोर फोन चुरा के उसका IMEI नंबर बदल देते थे। अच्छा, ताकि उसे ट्रैक न किया जा सके। बिल्कुल, और फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेच देते थे। पुलिस के लिए उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। और दूसरी समस्या, वो तो मुझे लगता है और भी गंभीर थी। हाँ, वो थी आइडेंटिटी फ्रॉड। किसी बेगुनाह के आधार कार्ड पर सिम खरीद लिया और फिर उससे कोई अपराध कर दिया, फंसता कोई और था। सही। तो इन्हीं दोनों से निपटने के लिए संचार साथी के 3 मेन हथियार हैं। 3 हथियार? हाँ, पहला है CEIR, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो होता क्या है, जैसे ही आपका फोन चोरी हुआ और आपने रिपोर्ट किया, ये सिस्टम 24 घंटे के अंदर उस फोन के IMEI को ब्लॉक कर देता है, हर नेटवर्क पर। हर नेटवर्क पर मतलब जियो, एयरटेल, सब पर फोन बस एक डब्बा बन के रह जाता है। वाह, तो मतलब चोर की होशियारी उसी पर भारी। अगर वो उसमें नया सिम डाले तो वो एक तरह से वो खुद ही पुलिस को अपना नया नंबर और अपनी लोकेशन भेज देता है। कमाल है। हाँ, और इसी तकनीक से 7 लाख से ज्यादा फोन वापस मिले हैं। 7 लाख? दूसरा हथियार है TFCOP। ये आपको एक सुविधा देता है कि आप देख सकें कि आपके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं। अच्छा, तो अगर कोई अनजान नंबर दिखे तो आप उसे वहीं से तुरंत रिपोर्ट करके बंद करवा सकते हैं। और तीसरा, जिसे इसका दिमाग कहा जा रहा है, ASTR, ये क्या चीज है? एक AI और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है। ये करोड़ों सब्सक्राइबर्स की तस्वीरों को स्कैन करता है और ऐसे केस पकड़ता है जहां एक ही चेहरे पर अलग अलग नामों से सैकड़ों सिम लिए गए हों। एक चेहरे पर सैकड़ों सिम? हाँ, इसी तकनीक ने 67 लाख से ज्यादा फर्जी कनेक्शन पकड़े और बंद करवाए। इसे साइबर अपराधियों पर एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया। डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक सुनने में तो बहुत दमदार लगता है, पर मेरा सवाल यह है, क्या इससे अपराधी सच में रोक रहे हैं या बस अपना मैदान बदल रहे हैं? मतलब? तो इन्हें पकड़ना और भी मुश्किल है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और हम इस पर वापस आएंगे, लेकिन पहले उस विवाद की बात करते हैं जो इस सिस्टम की ताकत की वजह से ही खड़ा हुआ। वो अनिवार्य ऐप वाला मामला है ना? हाँ, नवंबर 2025 में सरकार ने आदेश दिया कि हर नए फोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। इस पर तो हंगामा मचना ही था कि सरकार हर किसी के फोन में जबरदस्ती एक ऐप डाल रही है जिसे हटाया भी नहीं जा सकता। बिल्कुल, बहुत हंगामा हुआ, जिसके बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ऐप को प्री इंस्टॉल करना कंपनियों के लिए अनिवार्य है, लेकिन लोगों के लिए नहीं। हाँ, लोगों के लिए इसका इस्तेमाल वैकल्पिक है। आप चाहें तो उसे हटा सकते हैं, लेकिन प्राइवेसी की चिंताएं फिर भी बनी रहीं। वो क्यों? क्योंकि ये ऐप कॉल और SMS पढ़ने जैसी खतरनाक परमिशन मांगता है। अच्छा, तो एक तरफ सुरक्षा का इतना बड़ा दावा और दूसरी तरफ निगरानी का डर। इसका जमीन पर असर कैसा रहा है? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कह सकते हैं 2 अलग अलग कहानियां बताते हैं। एक तरफ सिस्टम ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फोन बरामद किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्यों के प्रदर्शन में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे तेलंगाना में फोन रिकवरी रेट करीब 43% है, क्योंकि वहां की पुलिस इस सिस्टम को बहुत गंभीरता से इस्तेमाल कर रही है। और दिल्ली में? दिल्ली में यह सिर्फ 3% है। सिर्फ 3%? तो मतलब टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन जब तक पुलिस उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं करेगी तब तक वो बस एक फैंसी टूल है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सहायक है, असल काम तो जमीनी कार्रवाई से ही होगा। तो कुल मिलाकर संचार साथी एक शक्तिशाली डिजिटल टीका तो है। इसने भारत में मोबाइल चोरी के पूरे अर्थशास्त्र को ही बदल दिया है। निश्चित रूप से फोन चुराना अब पहले जैसा फायदेमंद नहीं रहा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात वही है जिसे मैंने पहले उठाया था। जैसे जैसे एक दरवाजा बंद होता है, अपराधी दूसरा ढूंढ लेते हैं। सही बात है।
अब असली लड़ाई टेलीकॉम नेटवर्क पर नहीं, बल्कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर लड़ी जाएगी, जहां सरकार का नियंत्रण लगभग शून्य है। बिल्कुल। भविष्य की चुनौती इन्हीं अंधेरे कोनों में हो रही धोखाधड़ी से निपटना है।